पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अली अमीन गंदापुर और गौहर खान समेत नेशनल असेंबली केपीके और पंजाब असेंबली पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जंग का ऐलान। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 95 के करीब नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की क़यादत, केपी असेंबली के अंदर तकरीबन 92 के करीब पाकिस्तान एमपीएज की मौजूदगी और पंजाब असेंबली में 108 के करीब पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के एमपीज मौजूद। लेकिन इमरान खान की बहनें तन तनहा अकेली अडियाला जेल के बाहर। टोकनाइज्ड लीडरशिप जरूर आती है और आके बात भी करती है, कभी कभार बैठ भी जाती है, लेकिन इमरान खान 630 दिन से ऊपर अभी तक कैदे बंद, नजर बंद हैं बेसिकली। और कयादत बिल्कुल फारिग हो चुकी है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी उसी तरीके से तनकीद और उसको निशाना बनाया जाए जिस तरीके से पीडीएम 2, पीडीएम 1, ये फॉर्म 47 की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोई फर्क नहीं। अपने पार्टी के बानी, क्योंकि अब तो बैरिस्टर गौहर अपने आप को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझते हैं, अली अमीन गंदापुर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर, इमरान खान के नाम के ऊपर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनको एक नुक्ते की मैंडेट के ऊपर यह हुकूमत में लाया गया था और हुकूमत दी गई थी केपीके को के इंसाफ अपने कारकुनान के लिए और इमरान खान के लिए, उसको जेल से निकालो। और इन लोगों ने क्या किया? ये मिनरल्स डील के अंदर घुसे हुए हैं। इनको अपनी अयाशियों से, अपनी मिनिस्ट्रियों से फुर्सत नहीं मिल रही। ये कौन सी जंग है भाई? किसके लिए तुम इक्तदार में बैठे हुए हो? वो वक्त जा चुका है। एक कठपुतली, बदतरीन, बेबुनियाद हुकूमत को इस तरह बरकरार रखने दिया है सबसे बड़ी सियासी जमात ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंदापुर के हाथों। लानत है ऐसी जमात के ऊपर, लानत है ऐसी कयादत के ऊपर, चाहे वो सूबाई असेंबली के अंदर हो, चाहे वो नेशनल असेंबली के अंदर हो। कोई बुनियाद नहीं है अब इन लोगों की उस मैंडेट थेफ्ट को अभी तक कवर देने में जो जिसको 1.5 साल होने को आ रहे हैं। किस बुनियाद पे बैठे हो? कहां बैठे हो? क्यों बैठे हो? अब निकलो बाहर, वक्त बहुत हो चुका है। और जो बर्दाश्त का आप क्या कह सकते हैं, जो बर्दाश्त थी लोगों के अंदर, वो थम चुकी है। अब इसके ऊपर आपके ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर साहब निकाले हैं, पता नहीं इनकी क्या परफॉर्मेंस है, ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या रैली कर रहे हैं लोगों को और क्या उनको मंजन बेच रहे हैं। अभी आके कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब ने, उन्होंने पार्टी मेंबर से कहा है कि मिनरल्स बिल केपीके के अंदर जो ये अली अमीन गंदापुर और उनका टोला जो उनके पीछे खड़ा हुआ है वो पुश करने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर कोई वोट नहीं डालेगा प्रपोजल के ऊपर जब तक इमरान खान जाती तौर के ऊपर इसके ऊपर निगाह नहीं डालते और कुछ करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफिकली मिनरल्स बिल के हवाले से जुनैद अकबर को दिए। अब जुनैद अकबर ने यह भी बताया कि एक 3 रुकनी अब मेंबरशिप कमेटी, बेसिकली 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है बिल को देखने के लिए, उसके ऊपर गौर करने के लिए, रिसर्च करने के लिए और देखने के लिए कि क्या खदशात हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। अच्छा, ये कमेटी पहले क्यों नहीं तश्कील दी गई इसको कैबिनेट से पुश कराने के अंदर? वो आप अली अमीन गंदापुर से पूछ सकते हैं। अली अमीन गंदापुर इज कंप्लीटली कंप्लिसिट, इसके अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए। और अली अमीन गंदापुर एक वजह है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों की तादाद के अंदर कारकुनान जो हैं वो जेलों के अंदर हैं। और ना सिर्फ इमरान खान बट यास्मीन राशिद भी और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं वो जेल के अंदर है। इनके ऊपर स्पेसिफिक इनके ऊपर ही आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, क्योंकि ये वादे, ये अपना ड्रामेबाजियां, ये रैलियां लीड करके गए थे इस्लामाबाद और वहां से भाग के आए थे कि चीज अच्छी होंगी।
अब चीजें क्या अच्छी हो रही हैं वो आपके सामने आ गया है, क्या क्या तोहफे मिल रहे हैं वो आपके सामने आ गया है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसका पूरा कट्ठा धरता ही आमरीत के तल्ले चाटने के ऊपर बरकरार है, वो अगर अपनी बातें मनवा सकता है, तो फिर अली अमीन गंदापुर किस खेत की मूली है भाई? क्यों? ये तो आप बस भी छोड़ दें। अच्छा, और इस पे इमरान खान का क्या मौकफ है? इमरान खान का मौकफ एक बार फिर उनकी बहन अलीमा खान ने दिया और ये कह रही हैं कि इनको फौरन से पेशतर रिहा करने की जरूरत है। इलीगल इनकी जो कैद है, गैर कानूनी तौर पे जो इनको पकड़ के रखा हुआ है आमरीत में, उस वजह से उनका ये कहना है कि लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और इमरान खान को ही वो पाकिस्तान का सच्चा लीडर मानते हैं। सुने अलीमा खान को, बात को आगे बढ़ाते हैं। आज अगर हिंदुस्तान के साथ मामला सीरियस होता तो खुद ये बैठे होते इमरान खान के पास, अगर सीरियस होता। इसलिए मैं कह रही हूँ ये नूरा कुश्ती है जो इंडिया की पाकिस्तान। मैडम यहाँ पे तो अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का असली मामला होता, अगर ये हमें खतरा होता इंडिया की जंग का, तो आज इमरान खान के पास ये खुद बैठे होते। मैं बता रही हूँ ये नूरा कुश्ती है। तो ये बहन की एक इल्तिजा थी, और बहन की क्या, यहां पे तो सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं मानी जा रही भाई। और अब और डाकों की तैयारियां हो रही हैं टैक्स कलेक्शन के ऊपर। आसिफ अली जरदारी ने एक ऑर्डिनेंस साइन किया है जिसके तहत जो टैक्स कलेक्टर हैं उनको इंस्टेंट रिकवरी का मौका दिया जाएगा, और अगर इंस्टेंट रिकवरी नहीं होती तो फिर जेल और फाइन्स भी लगेंगी। अब ये गवर्नमेंट जो है, ये पिछले 10 महीने के अंदर इसका जो गैप आ गया है टैक्स कलेक्शन के अंदर, वो 830 अरब रुपए इसने नहीं किए, और इसकी वजह से जो टैक्स कलेक्शन का जो गैप बढ़ता चला जा रहा है, अब 1.3 खरब एडिशनल टैक्सेस लगाने का वादा किया है शहबाज शरीफ ने इस गैप को खत्म करने के लिए। यानी $830 बिलियन जो पिछले 10 महीने के अंदर हो गए, और जो आगे आगे अब अंदेशा है कि और भी गैप लोग अपना पैसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपकी सैलरी क्लास जो है 80 या 85% वो अगर टैक्स दे रही है, और उसके ऊपर आप टैक्स पे टैक्स इंपोज किए जा रहे हैं, हर 100 रुपए के ऊपर वो 10 रुपए उसकी जेब से जा रहे हैं टैक्स के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आप किस तरीके से इस चीज को चलाएंगे? आपने वैसे लोगों की कमरे तोड़ दिए हैं इकोनॉमिकली, और इससे ज्यादा आप क्या करेंगे? आप ब्लैक इकोनॉमी के अंदर तो आपका इंक्रीज आ चुका है, अब इससे ज्यादा और क्या इंक्रीज होगा? अनबिलीवेबल। यानी डाकों पे डाके चल रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है किसी का, और पीछे एक डंडी मौजूद है। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज।